वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। सो कैसे हो दोस्तों? सुबह का 4 बज रहा है, निकल पड़े हैं अपनी मजदूरी करने, मतलब जिम। सो ठंडा हो गया है मौसम, पानी बरस गया है अच्छा खासा। कल शाम से एकदम मौसम चेंज हो गया है, दिन में बहुत गर्म था भाई साहब। सो रोड्स देखिए, अभी तो फिर भी ठीक है, मौसम अभी सही हो गया, बट स्टिल मौसम बहुत ठंडा हो गया है कंपैरेटिवली कल के। कल तो इतना गर्म था, इतना ज़्यादा गर्म था भाई। सो निकल चुके हैं अभी जिम के लिए, पहुंचते हैं जिम। बातें करते करते थोड़ी बहुत पहुंचेंगे, उसके बाद अपना वर्कआउट करेंगे, देन शॉर्ट शूट करना। आज मेरा प्लान है कि शॉर्ट्स पहले ही शूट कर लूँ, क्योंकि बाद में बैटरी की बहुत दिक्कत आती है। सो बहुत टाइम हो गया है आप लोगों से ऐसे बात किए हुए भाई। आई थिंक मेरा पुराना अकाउंट था घुमक्कड़ आवारा वाला, जो कि चला गया है, जिस पे मैं परमानेंट बात करता था। और बट अभी क्या है, थोड़ा सा डेली व्लॉग्स कर नहीं पा रहा हूँ। उस समय आपने ध्यान होगा, और जो मेरे से पुराने पहले से ऐड हैं उनको मालूम होगा बहुत अच्छे से कि मैं डेली व्लॉगिंग करता था, बट अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा, क्योंकि पहले मैं शॉर्ट्स ज़्यादा शूट करता नहीं था, सिर्फ डेली व्लॉग्स पे फोकस करता था। बट अभी क्या दिक्कत है ना, कि अब मैं शॉर्ट्स भी शूट कर रहा हूँ। एक तो यूट्यूब का क्राइटेरिया क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही उन्होंने ऐसा बना दिया है कि साला आप वो शॉर्ट्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कंपैरेटिवली लॉन्ग। सो प्लान यही कर रहा हूँ आगे धीरे धीरे। अभी यही प्लान है कि थोड़ा सा मतलब लॉन्ग वीडियोस को भी प्रायोरिटी देना शुरू करूँ मैं, क्योंकि शॉर्ट्स तो अपना डेली वाइज बना ही रहा हूँ। बट एक दिक्कत आती है ना कि लॉन्ग और शॉर्ट जब साथ में शूट करने बैठते हैं, ब्लॉग और शॉर्ट जब साथ में शूट करने बैठते हैं ना, तो बताया था ना मैं लास्ट वीडियो में कि बैटरी वाला इशू। तो वो बैटरी वाला इशू को थोड़ा सा मैनेज कर लूँ। चार्जिंग हर जगह लगा नहीं सकते, तो प्लान यही है, पहले मैं अभी पावर बैंक एक ले लूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर डेली ब्लॉगिंग का प्लान कर रहा हूँ। सो क्योंकि यार मैं जितना देख रहा हूँ, पहले वाला जो मेरा अकाउंट था उसकी नीश अच्छी थी, लेकिन साला नीश क्या बताया ना, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ बैंक वाला नीश नहीं, आपको नीच बनना पड़ता है बिल्कुल, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है। सो फिलहाल जो भी है, मैं नीच तो बनूंगा ही नहीं भाई नीच के हिसाब से चलेंगे, नीच नहीं बनना है अपने को। सो चल रहे हैं अभी जिम की तरफ, और बातें करेंगे बहुत सारी। अब मेरा जब मैं प्लान करूँ, थोड़ा सा प्लान तो मेरा है यार लॉन्ग वीडियोस का, बट फैक्टर वही फंस जाता है ना कि बैटरी वाला। आईफोन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, आप चाहे कोई सी भी सीरीज़ ले लो, कितनी अपर सीरीज़ ले लो, मैंने बैटरी बैकअप के मैंने कैमरा क्वालिटी के चक्कर से नहीं एक्सचेंज किया कभी फ़ोन, मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटरी बैकअप के, लेकिन सबके साथ वही रोना होता है। सो अब यही प्लान है, अब फ़ोन तो अभी चेंज नहीं करूँगा और कैमरे पे ही स्विच करूँगा, लेकिन अब भी नहीं कैमरे पे स्विच करूँगा, टाइम है कैमरे पे स्विच करने में। हाँ, सो तब तक के लिए अभी काम चलाने के लिए मैं पावर बैंक लूँगा, जिससे मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शूट कर पाऊँ। सो आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं चलो एक चीज़ पे अपना आपको ओपिनियन देता हूँ कि मैं अभी एक्चुअली रात में स्क्रॉल कर रहा था ना, तो मेरे पास एक बहुत सारा मतलब एक ये आया था, क्या नाम है, मीम का एक पेज है, तो उस पर एक ये पोस्ट था। सो जो भी ये आदित्य धर ने बोला, कोई इनका किसी मीडिया एरिया में जो बोला होगा, आई डोंट थिंक द करेंट गवर्नमेंट नीड a small film like this to win an election, they gave us all the Ram Mandir, it took 500 years। सो ठीक है, इन्होंने बोला, अच्छी बात है, लेकिन इस पर एक बंदे का कमेंट था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपना ओपिनियन रखना हूँ, वैसे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी का पेज का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी मूवी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी है। तो इसमें एक बंदे का कमेंट था, मतलब इसका मतलब ये था कि मुझे नहीं लगता है कि इस गवर्नमेंट को कोई ऐसी मूवी की ज़रूरत है इलेक्शन जीतने के लिए, जहाँ पे जिन्होंने हमें 500 साल में राम मंदिर, मतलब समझिए, जिन्होंने हमें 500 साल बाद राम मंदिर दिला दिया, ठीक है। सो ठीक है, इन्होंने, तो इसमें एक बंदे का कमेंट था कि कहाँ गया ये, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जजमेंट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। भाई इनको चलो मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर जो भी उत्तर प्रदेश से होगा, यूपी से होगा, तो उसको बहुत अच्छी से चीज़ें मालूम होगी यहाँ पे क्या था क्या नहीं। फिलहाल चलते बात करते हैं आगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना, है ना। एक सेकेंड, गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, चलते बात करते हैं आराम से। हाँ, तो उसमें पता है क्या था कि ऐसा देखो, जो उत्तर प्रदेश से है ना, यूपी से, उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि यूपी की कंडीशन क्या थी। आप राम मंदिर छोड़िए भाई, बचपन से यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पले हुए हैं, 24-25 साल के धीरे धीरे हो रहे हैं, 23-24 साल के। सो पता सब कुछ है
बट होता क्या है ना, एक्चुअली इंसान हर चीज़ को इंसान प्रोपेगेंडा, मुझे मतलब नहीं है मूवी से, ना मुझे आदित्य दर्जी से कोई मतलब है, ना मैं किसी सरकार का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जिसने काम किया है मैं उसका सीधी चीज़ है, मैं उसका भला मानूंगा ही मानूंगा। सो उत्तर प्रदेश में ऐसा सीन था, आप जिस अयोध्या को आज देख रहे हैं, अयोध्या आज से पहले बीहड़ गांव था। लिटरली जब राम मंदिर बन रहा था, आप उस समय चले जाते ना तो अयोध्या एकदम बीहड़ गांव था। सो आपको मालूम होगा जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय पे ऐसा था कि राम मंदिर के मुद्दों पे अगर सिर्फ और सिर्फ सुनवाई का एक तारीख निकलती थी ना, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ऐसे ऐसे दंगे हो जाते थे ना, ऐसे ऐसे दंगे हो जाते थे भाई। और आप कहते हो कि भाई गवर्नमेंट पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि जजमेंट आया, जजमेंट भाई जजेस ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से, और ये केस भी आज का नहीं है, केस भी बहुत पुराना है। तो आप ये नहीं कह सकते हो, ठीक है आपने अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आया आप बोलो, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको उत्तर प्रदेश की और अयोध्या और श्री राम मंदिर की अहमियत मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आपके हिसाब से पता नहीं मुझे इंसान का क्या पर्सपेक्टिव रहता है बोलने का, कुछ भी इंसान कमेंट कर देता है। फिलहाल मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट इंसान, कुछ लोग लिटरली गधे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता। भाई आपको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश इतना सेंसिटिव एरिया था कि, और प्लस राम मंदिर के मामले में, राम मंदिर का केस एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केस था कि खाली सुनवाई की एक तारीख निकलती थी ना तो उत्तर प्रदेश और अयोध्या में दंगे हो जाते थे भाई। मैं आपको बताता हूँ यहाँ की, और लोग बताते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं आपको बताता हूँ अखिलेश की सरकार में मुस्लिम होता था भाई। मैंने देखा है हमारे यहाँ लखनऊ के नखास में भाई साहब, मतलब उस समय शिया सुन्नियों का जो जुलूस निकलता था ना, कभी मुहर्रम या चैलूम का जो जुलूस निकलता था भाई, मतलब ये सीन होता था कि कर्फ्यू लग जाता था, इतने दंगे होते थे उसमें, कर्फ्यू लग जाता था। क्यों? वो लोग सिर्फ इसी लेकर आते थे, और जो मुसलमान हैं उनको भी मालूम है ये चीज़ें। इतने दंगे हो जाते थे भाई साहब कर्फ्यू में, और वहाँ पे मैंने देखा भाई हफ्ते भर इंटरनेट बंद, सब कुछ बंद, मार्केट ठप, ऐसा कर्फ्यू लगता था। पर किसी को क्या समझाते, इंसान को हर चीज़ प्रोपेगेंडा लगती है। प्रोपेगेंडा हर चीज़ नहीं होती भाई, जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो। मैं भी वो इंसान हूँ जहाँ पे जिस सरकार की गलती होती है मैं देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ जो सरकार काम कर रही है ना, अखिलेश की सरकार में काम हुआ, उन्होंने काना बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, मतलब बहुत उन्होंने भी काम किया, रिवर फ्रंट, बट स्टिल मेट्रो बनवाई। लेकिन आप लोग ये सोचो समझो तो थोड़ा सा कि आप क्या बोल जाते हो कुछ भी। फिलहाल इंसान का मुंह है, इंसान कुछ भी बोलता है, बोलने दो। अभी चलते हैं जिम भाई, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है। पहुँचते हैं फिर जिम में बात करते हैं। भाई जिम तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन पहुँच गए हैं कहीं और, घर से कुछ खा के आए नहीं थे। ये देखिए, तो ये हमारी ये वड़ा पाव, ये हमारी आज की प्री वर्कआउट मील है। क्या करें भाई, कहीं ना कहीं तो काम चलाना, भूख लग रही थी बहुत तेज़, अब क्योंकि आज शूट भी करना था, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, इसलिए लेट हो जाता। इस चक्कर से मैंने कहा ठीक है, जब तक काम चलाओ भाई इसी से, तो आज इसी को खाना पड़ रहा, कहाँ बनाते। ये देखो भाई, जाना था जिम, पर आ कहाँ गए हम लोग, वड़ा पाव खाने यहाँ पे, वो भी सुबह 4-4:30 बजे वड़ा पाव खाने हैं भाई। चलो इसको खाते रहे, प्रातः पर चलते हैं जिम। फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई जिम, इतने मशक्क़तों के बाद। भूख लगी थी, वड़ा पाव खाया रास्ते में। जितना सोचो जल्दी निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, साला उतना लेट हो ही जाता है। टाइम देखो क्या हो गया यार, 5:18 हो गया, 5:18। मैं निकला था घर से 4 बजे के आसपास, 4 बजे निकला हूँ, और 5:20, लगभग 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे बाद मैं जिम पहुँचा हूँ आज। ये देखो, सब इनके चक्कर से भाई। इसने कहा था मैं कुछ खाने के लिए ले आऊंगी थोड़ा सा, इन्होंने कल बर्बाद करा था और मैंने खाया था वो बैठ करके यहाँ पर पे जबरदस्ती। और फिर मैंने बोला था इनसे कि आपको जब खाना हो आप मुझे फोन करके बताना। तब भाई मैं कोई चीजें बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, फिलहाल कोई चीज बर्बाद नहीं करता हूँ। क्यों झूठ बोल रही? बोला था कि आपको जब खाना हो बताना मैं लेके आऊंगी, इन्होंने बताया नहीं। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां हैं भाई साहब, ये सब इन लोगों की, ठीक है ना। ये देख, जो गलती करता है वो यही बोलता है। फिलहाल छोड़ो, इन लोगों की बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। अब प्री पी के इसको चेंज कर ले, प्री पी के अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। प्लान आज मेरा ये है कि आज चेस्ट ट्रेन करेंगे, ठीक है।
सो हाँ ले चलो उसको। अभी पहले आज यही है कि पहले आज शॉर्ट शूट कर ले, उसके बाद लॉन्ग वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि यार फिर शॉर्ट का पतला बन जाता है, लॉन्ग वीडियो में बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है इस चक्कर से। चलो शॉर्ट शूट करते हैं चल के आज पहले, क्यों शॉर्ट शूट करें पहले, दिन में ही शूट कर लेते हैं यार, वरना बाहर फिर बैटरी उतनी रहती नहीं है, बचती नहीं है ना। चार्जर तो फिलहाल मैं लाया हूँ, लेकिन चार्जर लगाने का टाइम होगा नहीं। तो चल के शॉर्ट शूट करते हैं। मैं आता हूँ, उसको जरा टी शर्ट कहाँ है मेरी वो वाली, मेरा फोन कहाँ है? फ़ोन डिग्गी में तो नहीं डाला तुमने? हाँ तो डिग्गी में ही पड़ा है वो। चलो ठीक है भाई, मिलता हूँ। सो प्री बी के स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट चेस्ट का। तगड़ा वर्कआउट करेंगे आज, बम्पर एकदम मस्त वाला। कैमरा दिखता नहीं है, चली आती है तुरंत ही, हमसे तुरंत एकदम। वही आता है कैमरा के पास। अपने आप को कैप्चर करने हंस क्यों रहे हैं? आज प्री थोड़ा सा लाइट लग रहा है यार, तभी तो लाइट लग रहा है वो। सो चलते हैं, चेस्ट ट्रेन करते हैं मस्त एकदम बम्पर से। आओ दिखाते हैं वर्कआउट। चलो गाइस चलें। सो वर्कआउट फिनिश्ड। अब चल के देखते हैं क्या कर रही हैं मैडम। मज़ा आई वर्कआउट में भाई, आज पंप बहुत अच्छा आया, सारा वड़ा पाव का कमाल है। शूज़ पहन ले, उसके बाद चल के देखते हैं ये मैडम क्या कर रही हैं। सो ये मैडम बैठी हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करके। ये देखो क्या क्या किया आज, ट्रेडमिल किया, क्रॉस किया और बस इन्होंने इतने में ही ख़त्म कर दिया अपना वर्कआउट। क्या कहा जाए अब, लेकिन भाई मुझे बहुत मज़ा आया वर्कआउट करके, और पंप भी बहुत अच्छा आया। सारा वड़ा पाव का कमाल था जो वड़ा पाव मैं खा के आया था। तो चलो निकलते हैं अभी घर की तरफ, और देखते हैं अभी आगे क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल तो घर की तरफ निकलते हैं। सुबह हमने जो आपसे बात करी थी पॉलिटिक्स को लेकर रिलेटेड, अभी चल के इसका ओपिनियन लेते, पहले कहीं खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कुकराल का एरिया है, बहुत ही प्यारा एरिया है। सो अभी चलते हैं यहाँ पे खड़े होकर पहले इसका ओपिनियन लेते हैं। मेरा घर है इसीलिए ये अच्छा एरिया है। बेकार एरिया है, बहुत बेकार है। ये देखो पूरा जंगल ही जंगल है भाई। कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है भाई साहब, नेचर के करीब रहते हैं हम। तो चलो भी रुकते हैं और इसका ओपिनियन लेते हैं पहले चल के कि इसका ओपिनियन क्या है उन सब चीज़ों पे, ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर क्या ओपिनियन है। चलो बात करते हैं, रुकते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके विद रियलिस्टिक व्यू के साथ में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, नेचर के करीब अच्छा लग रहा है। मेरे घर का पास पाई है। अच्छा ठीक है, तो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, इनका ओपिनियन लेने के लिए, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया था कि मुझे कैसी सरकार क्या पसंद था, ठीक है। आप ये बताओ कि आपको कौन सी गवर्नमेंट पसंद है, और रूलिंग गवर्नमेंट कैसी लगती है, और पीछे जो गवर्नमेंट थी सपा की सरकार, वो कैसी लगती है? हमारी प्रेजेंट सरकार ही बहुत अच्छी है। आजकल के डेवलपमेंट को लेकर के हमारे लखनऊ का क्या ही नज़ारा हो रखा है, हर जगह लाइक रोड्स वगैरह में इतना डेवलपमेंट हो चुका है। और ये इसका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है। आप ये बताओ कि ये जैसे आप देखते हो कि अब आप लेडीज़ हो, ठीक है, तो लेडीज़ के मामले में पहले की सरकार में और आज की सरकार में मतलब कितना वो हुआ है, चेंजेस हुए हैं? रूल्स बहुत अच्छे आ गए हैं, लाइक रोमियो वगैरह ये सब जो भी चलते हैं, ये सब
लाइक बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, कोई किसी को छेड़ नहीं सकता है और सेफ है। रात में भी पुलिस निकलती ही रहती है, देखती रहती है, कोई भी ऊंच नीच हरकतें होती हैं तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उसके लिए। तो लखनऊ में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो गई और इवन बाहर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है योगी जी की सरकार में। मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, डेवलपमेंट के मामले में तो हम आगे हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो 2017 के पहले हम लोग देखते थे कि क्या चीज़ थी, हमने खुद देखा भाई लखनऊ में आज के टाइम में फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ट्रैफिक कम है जितना पहले हुआ करता था। और देखा जाए कि जैसे अभी हमने देखा था, अभी मैं आया हूँ तो कॉरिडोर जो बना हुआ है, तो कॉरिडोर इतना अच्छा बना हुआ है ना। हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे, जब उसकी ओपनिंग भी नहीं हुई थी, हम दोनों ने साथ में देखा था ना कि जब वो बन रहा था, तो मतलब इतना अच्छा ओपिनियन, इतना अच्छी चीज़ें। भाई डेवलपमेंट के मामले में सरकार बहुत आगे है। और आप अगर कहो कि किसी चीज़ की अगर क्या नाम है महिलाओं के मामले में हो तो भी आगे, क्योंकि मैंने देखा है लिटरली अपनी आंखों और से भाई आजकल तो इतने सारे वॉर्स और ऑल ओवर इंडिया और लाइक इंडिया के बाहर कंट्रीज में कितने वॉर और ये चल रहे हैं, बट हमारे मोदी जी ने इतना बना रखी है लोगों से कि वो कहीं पर भी हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जाहिर सबसे सी बात है, मेन चीज वो ये जो है। और जो अभी पेट्रोल वाला जो इंसान फालतू का क्राइसिस बना रहा था, फालतू का क्राइसिस, लिटरली आपने देखा होगा सिर्फ 2 दिन वो चीज़ें रहीं, सिर्फ 2 दिन रही। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे, क्या है हर चीज़ की, जब सरकार खुद आके आपसे कह रही है हमारे पास अधिक मात्रा में चीज़ें, हम दुनिया को बांट रहे हैं भाई, हम बांग्लादेश को दे रहे हैं, हम श्रीलंका को दे रहे हैं, तो ये आप खुद ही समझो ना, हमारे पास इतना है कि हम दूसरों को बांट सकते हैं भाई। आप लोग बेमतलब पैनिक हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। इंडिया में इंसान ये चीज़ बहुत देखी है कि अगर कोई भी किसी चीज़ का क्राइसिस होता है और एक बार अफवाह उड़ती है तो भाई सब लोग जो जो सामान होता है, कभी राशन इकट्ठा करना, जैसे कोविड टाइम पे बल्क में ला करके वो रख देते हैं कि लाइक लोगों को जो मिल सके, जिन्हें नीड है, वो एक्चुअल टाइम पे उन्हें मिलता ही नहीं है क्योंकि वो लोग ला करके स्टोर कर लेते हैं अपने घर पे। भाई कोविड में जहाँ पूरी दुनिया परेशानी में चल रही थी ना, उसमें भी सरकार ने हमें फ्री में राशन दिया है, फ्री में राशन दिया है। सो इंसान उसके बाद भी सरकार को गाली देता है। आप डेवलपमेंट के मामले में देख लो, आप डिफेंस के मामले में देख लो, आपने देखा अमेरिका जैसा देश जो मतलब इतना डेवलप्ड है, उसके बाद भी उसकी क्या हालत है। और हम उनके कंपैरेटिवली हमारी जीडीपी बहुत कम है, हम अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास है, 4.5 कुछ ऐसे है ना। और अमेरिका जो है वो 30 ट्रिलियन के प्लस है। और अमेरिका के ऊपर जो डेप्थ है वो आई थिंक 40 ट्रिलियन के आसपास, मतलब उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा। उसके बाद भी देखिए आप, और हम लोग के पास कोई क्राइसिस नहीं है। हम लोग जब भी हर चीज़ में, पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, बट हम लोग स्टेबल हैं एक जगह पे। हम लोग क्या 1 रुपया नहीं बढ़ा किसी पेट्रोल पे, इनफैक्ट 5 रुपये कम भी किए गए हैं। अभी 5 या 10 रुपये शायद किसी उस पर कम किए गए थे। सो यही सब चीज़ें हैं कि भाई आप जब डेवलपमेंट देखते हो तो लिटरली आज सरकार हर तरफ ऐसे फैल रही है कि इवन क्यों एजुकेशन के मामले में भी पहले बहुत ज़्यादा नकल होता था, चीटिंग और पेपर्स हो जाते थे लीक वगैरह। अब इजीली इतना कुछ भी आसान नहीं है। हर स्कूल में जहाँ पे सेंटर आते हैं, अच्छे एग्जामिनर रखे जाते हैं, उन पे नोटिफाई करा जाता है, कैमरेज रहते हैं, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रिक्टनेस आ गई है हर चीज़ में कि कोई भी ऐसे ही नहीं कि हाँ पेपर दे दो पास हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और जितना हम लोगों ने, और जैसे इंसान ने देखा है, लोग कहता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। भाई मैंने आज तक नहीं देखा बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान करती ना, तो आज के समय में मैं बताता हूँ लिटरली लखनऊ में जो भी प्रधानमंत्री आवास वो बने हैं ना, राशन ये कार्ड में देख करके नहीं देती कि ये मुस्लिम है तो इनको नहीं और मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में भाई जो अभी हमारे यहाँ लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास बटे ना, उसमें लिटरली 65% मुसलमानों को बटे हुए हैं। राशन कभी सरकार देख के नहीं देती है, सबको एक लाइन में खड़ा करके देती है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के लिए बढ़ा हुआ है भाई। और सबसे अच्छी सरकार जो मुझे कहीं की लगी है, मेरे यूपी की लगी, क्योंकि यूपी में योगी जी लिटरली, इंसान पता नहीं उनको क्यों योगी कहता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। भाई वो बंदा लिटरली, आज हम यूपी में समझ लो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम सरप्लस में आए, वरना हमारी यूपी की जीडीपी हमेशा डेप्थ में चलती थी। हम 30,000 40,000 करोड़ के सरप्लस में चल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें, अगर एक योगी ऐसा इंसान इतना डेवलपमेंट आपको दे सकता है ना, तो मैं नहीं सोचता कि वो योगी है भाई। वो लिटरली एक बिजनेस माइंड इंसान है।
और जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है भाई। उसने डेवलपमेंट के मामले में बहुत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लखनऊ का बहुत मजबूत किया है। और मैं लिख के देता हूँ आने वाले 10 साल में लखनऊ बहुत आगे पहुँचने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे इतने सारे इतना इन्वेस्टमेंट आया है लखनऊ में। आप अभी इंसान जो निकला नहीं है ना, जो घर में बैठा हुआ है, जो फालतू बकवास करना जानता है। और दिक्कत पता है किसको है? जो जिनको या तो गुंडागर्दी चाहिए, लिटरली जिनको या तो गुंडागर्दी, क्योंकि हाँ, सबसे मेन चीज तो यही है, ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं, अब अभी नहीं होता है मैंने अभी यूपी में। एक अखिलेश जी का इंटरव्यू था, तो उसमें एक वो पुलिस वाले को कह रहे थे तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैंने इंटरव्यू देखा, ट्रांसफ़र पता नहीं कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, तुमसे अभी कोई बात नहीं होगी, हमारी सरकार आने पे तुमसे बात होगी। तो अगर आप एक प्रदेश के एक्स सीएम हो के ऐसी बातें करते हो ना, तो आप लीडर के लायक नहीं हो भाई। प्रदेश के जिसके हाथ में है लीडिंग, जो लीड कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा लीडर है, लिटरली बहुत अच्छा लीडर है। आप वर्ल्ड में जाके कहीं पूछे योगी की छवि क्या है। आज पूरी दुनिया योगी को अपना प्रधानमंत्री, कोई अधिकतर लोग प्रधानमंत्री मान रहे हैं, अधिकतर लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे देश का के प्रधानमंत्री बन जाए, और प्रदेश चाह रहे हैं क्या कि हमारा सीएम बन जाए इंडिया में भी। जस्ट बिकॉज उन्होंने इतने डेवलपमेंट करे, इतने अच्छे रूल्स लाए हैं, और ये जो लिटरली कुछ लोगों पे अत्याचार भी होते थे और चीज़ें इतनी बुरी भाई होती थी, मैं वो खुद नहीं होती हैं भाई अब। मैं खुद देखने वाला इंसान, मैंने देखा। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि राम मंदिर वाला जैसे इंसान ने कहा कि 500 की क्या नाम है 500 साल में, वो तो उसके क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के चक्कर से हुआ ये सारी चीज़ें। भाई सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से थी, सुप्रीम कोर्ट आज से ही नहीं। और ये केस जो है ना, ये राम मंदिर वाली चीज़ें 500 साल पुरानी, 500 साल में इतनी सरकारें हैं, किसी ने नहीं किया भाई। 70 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए, कोई नहीं करा पाया। क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि सब इसको इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। 56 इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसमें से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अगर हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो उसमें सबको दिक्कत है भाई। मैं नहीं कहता कि आप मुसलमान यहाँ से चले जाओ, हमें हमारा हिंदू राष्ट्र दे दो, बस आप यहाँ रहो। आपको 56 इस्लामिक कंट्रीज है, हमने किसी ने नहीं बोला आपसे, बट स्टिल इंसान पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं। राम मंदिर वाला फैसला मतलब इतना सेंसिटिव चीज़ें थी राम मंदिर वाली, मैंने देखी हैं। इंसान कह रहा है कि वो 500 साल में ऐसा हुआ योगी जी का बहुत बड़ा भाई। डिस्क्लेमर था, और एक यूपी में अगर योगी एक नहीं होता, मच्छर भी नहीं मरेगा, ही सेड। हाँ यूपी में अगर सीधे योगी जी ने कहा था कि कोई कर के दंगा दिखाए एक बार, जिस माई के लाल में दम हो। और लिटरली मैंने देखा है भाई, यूपी में अगर पूरे यूपी में दंगे हो जाते थे, अगर एक बार खाली राम मंदिर की सुनवाई का भी फैसला आता था ना कि सुनवाई होनी इस डेट को, उस डेट से पहले दंगे हो जाते थे, वो डेट टाल दी जाती थी। आज देखिए सब कुछ हो गया, बन भी गया राम मंदिर, इतना भव्य, इतना। मैं जिस हम समय नहीं गया गए था, हैं, पर हम जाएंगे जरूर, है ना? मैं तो अपन हाँ, चलेंगे। मैं गया था जब मंदिर बन रहा था, बहुत ही प्यारा मंदिर भाई। तब मैं देखा था इतने बड़े एरिया में। और आज के समय में मेरे दोस्त लोग गए, बता रहे भाई अयोध्या का मतलब अयोध्या का लुक एकदम चेंज कर दिया। वो कहाँ बीहड़ गांव था, और आज देखिए जाके भाई, सल्यूट कितने है। दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे देखने, और लाइक लिटरली सब एकदम अच्छा फील होता है कि यार राम मंदिर के लिए कितना डिस्प्यूट होता था, आज वो सारी चीज़ें सॉल्व होकर के इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। लोग इतने दूर दूर से, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं देखने। मैंने अभी एक चीज़ और मैंने देखा कि अभी जो ईरान वाली वॉर चल रही है, ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें हुआ क्या पता है? कश्मीर के या जो इंडिया के पूरे मुसलमान हैं, उन्होंने कुछ 600 करोड़ रुपए का डोनेशन ऐड किया है ईरान को देने के लिए, ठीक है। इंडिया में कभी कोई क्राइसिस आता है या इंडिया में कोई कभी वॉर होती है ना, तो उसके लिए एक मुसलमान नहीं खड़ा होता है कि यहाँ पे खड़ा हो जाए कि, या किसी को जाके एक चीज़ वो दे दे जाके, एक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ऊपर से पत्थर अलग चलाते हैं वहाँ पे। आज हर इंसान जानता है कि कश्मीर इतना सेंसिटिव एरिया क्यों है। फिलहाल अभी तो बहुत कम हो गया, वरना एक समय पे तो लाल चौक कश्मीर को हिस्सा ही नहीं मानते थे भैया इंडिया का। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं बाहर ना। कंट्रीज में कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो लोग फोटोज डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, बट हमारे जब कश्मीर में लोगों पे अटैक हुए थे, इतने बुरे अटैक्स एक हुए हैं, एक किसी पैसा नहीं निकला एक किसी भी का किसी से स्टोरी तक नहीं लगाई गई, किसी से पैसा क्या, स्टोरी तक नहीं लगाई गई, भाई। किसी से मुंह आप से एक सिंपैथी भी आप नहीं सुनी गई। पैलेस्टीन को कहते हो, आप पैलेस्टीन के लिए स्टोरी लगाते हो, आप हमास के लिए स्टोरी लगाते हो, आप ईरान के लिए स्टोरी, लेकिन इंडिया में जब अटैक होता है, पहलगाम अटैक हुआ, आपको कोई मतलब नहीं हुआ किसी से, ठीक है। इंडिया में कश्मीर का नरसंहार, कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ, कोई मतलब नहीं। भाई आप लोग फिर आप कहते हो कि हम सेक्युलर है। कैसे सेक्युलर मांग लें भाई आपको? आप सेक्युलर हो ही नहीं, आप सिर्फ एक इस्लामिक इंसान हो, सिर्फ एक इस्लामिक।
भाई क्या ही कह सकते, सबका अपना अपना ओपिनियन, बट मेरा ओपिनियन यही है भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हिंदू मुसलमान कोई चीज़ें, लेकिन बट आप वहाँ पे जाके ऐसी चीज़ें करते हो जहाँ इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो गई, आपसे 1 रुपये का डोनेशन कहीं नहीं निकला। डोनेशन आपसे सरकार मांगती भी नहीं है, आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगती है। उसमें भी आप सरकार को, भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, आप सपा को सपोर्ट करो, किसी को भी करो, डजेंट मैटर। बट जब बात इंडिया की आए ना, तो आप भारत पे ही डिपेंड रहो भाई, कि हम भारत के वासी हैं और भारत को ही सपोर्ट करेंगे। अब वहाँ क्राइसिस, वहाँ चीज़ें चल रही, हर इंसान को मालूम है, अच्छे को मालूम है कि ईरान ने क्या किया है क्या नहीं किया है। जिस समय हमारा कश्मीर वाली चीज़ें हुई थी ना पहले जब, तो कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा मानने के लिए कह दिया था। और एक इजराइल ही ऐसा देश था, इजराइल और रशिया जैसे देश थे जो हमारे साथ खड़े थे। आज आप इजराइल को गरियाते हो, क्यों गाली देते हो पता नहीं भाई। हमारा इजराइल ने हमें इतना मजबूत किया ना, हमें डिफेंस से मजबूत किया। रशिया ने हमें, आज देखिए पूरे देश में पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, लेकिन रशिया हमें फिर भी ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती भाई, इंसान समझता नहीं है। फ़िलहाल सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हमारा ओपिनियन हमने रख दिया जो हम लोग को देना था। सो Good to be champions, Feels good to be champions, Let 'em know it's set in stone, yeah, never gonna take it away. Feels good to be champions, It feels good to be champions. सो फ़िलहाल तो पहुंच चुके हैं घर, ख़त्म करते हैं वीडियो को। अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Feels good to be champions.